हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में अपन देखने वाले छत्तीसगढ़ के हर एक जिला के कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए तिमाही परीक्षा 2026 के लिए क्वेश्चन बैंक। और एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं कि आपको तिमाही के लिए अलग करना है, अर्धवार्षिक के लिए अलग करना है, प्री बोर्ड के लिए अलग करना है, बोर्ड के लिए अलग करना है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको ना पूरा का पूरा ऑल एग्जाम के लिए आपको इसी क्वेश्चन बैंक से करना है। अभी तो मैं जो है तिमाही के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना है उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया और बहुत जल्द आपको कंप्लीट जो है पूरे चैप्टर का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बट आफ्टर बोल सकते हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम क्लियर है। तिमाही पेपर के बाद कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। अभी आपके तिमाही के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो ध्यान से इतने क्वेश्चन को कर लेना क्योंकि आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया है। और देख लो भाई, चैप्टर नंबर 1 से आएगा मेरे भाई। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है जी, हम लोग का दिया एक है संसाधन और विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसकी ब्लूप्रिंट आपकी स्क्रीन पर है। 1 मार्क्स की क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड 4 मार्क्स की क्वेश्चन आएगा। तो 1 मार्क्स की क्वेश्चन तो आपको एप से ही हमारे प्रिपरेशन हो पाएगा कि आप एप में चले जाओ, एप में ध्यान से देखो, ठीक है। कहां पर, फ्री मटेरियल सेक्शन में, तो वहां पर या टेस्ट सेक्शन में, टेस्ट सेक्शन में आप टेस्ट इसका दिला सकते हो। फिर 2 नंबर के लिए इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। देख लो क्या क्या है भाई, संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन एवं कृत्रिम संसाधन किसे कहते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। मतलब इंडिविजुअल पूछा जा सकता है। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम करने के लिए इसमें एक ही में रख दिया, ठीक है। सिंक क्षमता या उसी को शुद्धिकरण क्षमता के नाम से भी दे सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या है, एंडोसल्फान क्या है, ठीक है। सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, जैविक संसाधन किसे कहते हैं, अजैविक संसाधन किसे कहते हैं, कौन कौन से खनिज ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे आपके 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से ही आपका आएगा। तो भाई क्वेश्चन बैंक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज्यादा होगा ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन बैंक के बाद हम जो है आपको क्या प्रोवाइड करा देंगे, सैंपल पेपर की। एक्चुअली पेपर कैसे सेट होगा तो उसका वेट करो, उससे पहले आप लोग ये तैयारी करके जो है रखेंगे, ठीक है। फिर 4 नंबर के लिए डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आएंगे भाई, क्योंकि 4 नंबर अगर लगभग इससे बाहर नहीं होती, अथवा में होगी तो नो डाउट, है ना। तो नवीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में अंतर लिखना है, भूजल नवीकरण के उपाय लिखना है। फिर थर्ड है मिट्टी के नवीनीकरण के उपाय लिखना है। संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, इस कथन की आपको पुष्टि करना है, ये चौथा क्वेश्चन। फिर 5वां, जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, वाई आर वाटर रिसोर्स कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आपको बताना है। फिर ये 5 क्वेश्चंस करना है, 5 में से कोई ना कोई क्वेश्चंस मेरे भाई मेरी बहन आपको देखते हुए आते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2, ठीक है। ये देखो, अब मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, आप बोर्ड वाले हो तो मैं बोर्ड में क्या पूछे जा सकते हैं, मेरी माइंडसेट वो है, इसलिए आप उस लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एवरीथिंग फॉलो करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 से भूमि संसाधन है, लैंड रिसोर्सेस है, यहाँ से भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है, एज पर दी न्यू ब्लूप्रिंट। तो देख लो बेटा, यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 2 मार्क्स के लिए क्या क्या दिया है, कृषि भूमि की कमी से क्या होगा उसको बताना है, बंजर भूमि का उपयोग अपन कैसे कर सकते हैं, लेटेराइट मिट्टी की 2 विशेषता बताना है, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं इसको बताना है, ठीक है। फिर मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, इसके 2 उपयोग लिखना है, ठीक है। फिर 4 मार्क्स के लिए अब पूछे गए इस चैप्टर से कोई आएगा क्वेश्चन तो वो यही क्वेश्चन है भाई, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 बताना है क्या है, उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न है उसको बताना है, ठीक है। फिर परती और बंजर भूमि में अंतर बताना है, मृदा परिच्छेदिका की परतों को, जो परत होती चित्र दिया हुआ है बुक में इतना जी, है ना, उसको आपको प्रिपेयर करना है। बात है इसके आंसर्स का, तो हम आंसर्स ऐप में प्रोवाइड करा देंगे, कोशिश रहेगा क्योंकि आंसर्स थोड़ा टाइम लगता है ना। इसकी आंसर्स के लिए हम ट्राई करेंगे, बट आप अगर इसकी आंसर शीट परीक्षा बहुत सारे हर जगह मिल जाएगा ये सब इसकी आंसर, ठीक है। और भूमि प्रबंधन की आवश्यक कि इसके कौन कौन से तरीके उसको करने, ये 6 क्वेश्चन में से अगर कोई, मतलब इस चैप्टर से 4 नंबर वाला आ रहा है तो वो 6 में से ही कोई 2 क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली 101% क्वेश्चंस आएंगे। फिर कृषि एग्रीकल्चर, यहाँ से भाई 1 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो
3 मार्क्स के लिए क्या कि भूमंडलीकरण से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या किसान को फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण की आखिर भाई भारत में इतना निम्न उत्पादक क्यों होता है, मतलब पैदावार कम क्यों होती है इसके कारण बताना है। फिर अगला, नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसको करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है, विकसित देश अपने किसानों को अनुदान देते हैं, इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज को आपको क्या करना है मेरे भाई, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं उसको उदाहरण से समझाना है। बहुत कलरफुल नोट, मतलब बहुत मेहनत से बनाया गया, तो ध्यान से इसको करेंगे, ठीक है। और भाई जो ऐप में नहीं हो तो वो नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एज हम ऐसे प्रोवाइड करना थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ऐप डाउनलोड करके रखिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां से भी आप ये सभी सारी चीजें आपको मतलब मिलते जाएगी, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन यूट्यूब में आती नहीं, इतनी रोज इतनी सारी वीडियो डाल रहे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, ठीक है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखें। 5 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, तो यही क्वेश्चन है, क्या क्या जी, मोटे अनाजों में उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है उसको बताना है। कृषि का भारत के लिए बहुत महत्व है, किन्हीं 5 बिंदुओं में स्पष्ट करना है। फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख उपाय को लिखना है कि क्या क्या प्रमुख उपाय, फसलों के उत्पादन में वृद्धि के प्रमुख आधारभूत कारण क्या है, उस कारणों को आप लोगों को लिखना होगा। फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है, कोई 5 कारण लिखना है। तो ये 5 क्वेश्चन है, अति मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से इसको कर लेना। फिर आपके चैप्टर नंबर 1, 2 आएगा एंड 3 आएगा, देन आफ्टर बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 आएगा, प्रथम विश्व युद्ध। और मैं अभी भी इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि जितनी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में या कोई सा भी एग्जाम में आप देख लेना भाई अभी से। इसकी तो कितनी इसमें दम है इस क्वेश्चन बैंक में, वो तो अभी आपके तिमाही पेपर में ही पता चल जाएगा। फिर देन इसको आपको डेफिनेटली कंप्लीटली बेटा फॉलो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या क्या है भाई, 4 अंक के लिए प्रथम विश्व युद्ध की कोई 4 परिणाम लिखना है, ठीक है, कारण आ रखा है, दैट्स वाई यहाँ पे परिणाम है जी। फिर 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए विश्व युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा गया, इसमें से आपको पूरे को नहीं करना है, आप शुरू का 5 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लोगे इट्स सफिशिएंट, क्योंकि अथवा में आएगा और डेफिनेटली वो 5 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं की स्थिति में आए 4 प्रभाव को लिखना है। राष्ट्र संघ की स्थापना, भाई आखिर राष्ट्र संघ को क्यों बनाया गया इसको करना है आपको। सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे उसको करना है। देखो मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 है, आप 5 भी करोगे इट्स सफिशिएंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को डिलीट कर दो, क्योंकि राष्ट्र संघ ऊपर में ऑलरेडी एक बार है, बाई मिस्टेक और नीचे हो गया। तो 8 क्वेश्चन है, 8 में से आप यानी 5 क्वेश्चन डन करके रखो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ठीक है जी। ये प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 के बाद आप लोगों को बेटा चैप्टर नंबर 10 करना है, जिसका क्या है कि उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध, डीकोलाइजेशन एंड द कोल्ड वार। ये यहाँ से 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाना है, जिसमें क्या है साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इस चीज को बताना है, ठीक है। फिर परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन कौन से थे, है ना। शीत युद्ध किन 2 गुटों के बीच हुआ उसको लिखना है। फिर भारत कब स्वतंत्र हुआ, वह किसका उपनिवेश था, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ। 2 नंबर के लिए इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 10 की 3 मार्क्स वाली क्वेश्चंस क्या क्या है भाई, एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या क्या अंतर होंगे इसको बताना है। फिर शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी उसको बताना है। फिर थर्ड वन है क्या कि परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ, वो आप लोगों को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानता और क्या अंतर है उसको करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन हो जाती है, जब बड़े क्वेश्चन पर जाना तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वर्तमान में आप शीत युद्ध का क्या प्रभाव है उसको बताना है। अमेरिका उपनिवेशवाद क्यों खत्म करना चाहता था उसको, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमि सुधार का क्या महत्व था उसको करना है। ऐसे क्वेश्चंस भाई आपको डेफिनेटली बेटा पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इतने क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर चैप्टर नंबर 10 के बाद आपको चैप्टर नंबर 11 करना है, ठीक है। 20वीं सदी में संचार माध्यम, जहां से 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मिलने वाली कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखना है।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के 2 महत्व को लिखना है। फिर सामान्य संचार माध्यम जैसे पत्र और मास मीडिया में क्या अंतर है उसको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 4 उदाहरण जो है लिखना है आपको। फिर मुद्रित माध्यम के कोई 2 उदाहरण लिखना है। किस तरह के संचार माध्यम आज गायब हो रहे हैं और उनका जगह कौन ले रहे हैं इसको करना है। किन्हीं 3 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जो है नाम लिखना है। फिर 4 अंक की बात है, आधुनिक मास मीडिया में विज्ञापनों का क्या महत्व है। मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण में आप क्या समानता और अंतर देखते हैं उसको करना है। नए युग की मीडिया के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों उसको बताना है। फिर जनसंचार माध्यमों के लाभ व हानि लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भाई देख लेना ध्यान से अच्छे से। ठीक है, फिर आपकी 11 के बाद 10, 11, 12 यहाँ पर आ रहा है कंटिन्यू। ठीक है, 10, 11, 12 चैप्टर सब हमें सभी 5 नंबर के लिए सीधे सीधा पूछे जाएंगे। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है 5 पॉइंट में बताना है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता लिखना है, 5 विशेषता आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, फिर भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य इसकी व्याख्या करना है। ठीक, भारतीय संविधान की महत्व को लिखना है भी। तो ये सब क्वेश्चन है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। फिर 12 के बाद सीधा सीधा आपको चले जाना है 16 और 17 2 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। देख लो यहाँ से 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। तो निःशस्त्रीकरण किसे कहते हैं उसको समझाना है। सामाजिक आंदोलन की प्रकृति या विशेषता लिखना है। परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में आप लोगों को लिखना। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस देख लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आना है तो इसी अब देखो 3 नंबर वाला 2 नंबर और 3 नंबर वाली नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होती क्योंकि वो इतनी कंफर्म नहीं होती। बट ये सामाजिक विज्ञान है जिसमें लगभग वही वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई हम आपको रिकमेंड कर पा रहे हैं। तो जितना क्वेश्चंस आपको बोला जा रहा है उतना जरूर कीजिए और देख लेना डेफिनेटली जब मॉडल पेपर आएगा तो क्वेश्चंस भाई इसी में से ही रहेगा। 5 नंबर के लिए आप लोगों का नियमगिरी आंदोलन की विवरण देना है। निःशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है उसको करना है। जन सुनवाई से जनता को हुए अनुभव को लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप लोगों को करना रहेगा। फिर चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो विकास की समझ, जहां से 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स की क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है, साक्षरता दर क्या दर्शाती है, सकल घरेलू उत्पादन का क्या अर्थ है, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, उपभोग व्यय क्या है, शिक्षा किसी देश के लिए विकास के लिए क्यों जरूरी है उसको, आर्थिक विकास का क्या आशा है, सार्वजनिक सुविधाएं किसे कहते हैं, औसत आय किसे कहते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम पूरी तरीके से पीवाईक्यूज देखेंगे ये सब कुछ करके, है ना, कि मॉडल पेपर्स पूरी तरीके से फॉलो किए हैं क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आती है तो किस तरीके से क्वेश्चंस रखना है। तो ध्यान से भाई इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लेना। बात है पीडीएफ का तो भाई एक में तो मैं पहले से ही डाल दिया हूँ बैच वाले पोर्शन में, है ना, और इसका अलग से कोर्स जरूर आएगी जिसमें सिर्फ पीडीएफ वाली कोर्स आपको 5 रुपए 10 रुपए में पूरी कोर्सेज मिल जाएंगे पीडीएफ की। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 20 आएगा जिसकी क्वेश्चन इस तरीके से है और आएगा आपका चैप्टर नंबर 21। ठीक है, मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ये 21 चैप्टर नंबर 21 है ये। ठीक है, जहां से 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसी में से आएगा, इसके लिए नो डाउट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपन आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।